जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल वाईसीसी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में लिया गया है, आपका मैथ का टॉपिक लिया गया है जो कि एसएससी और रेलवे के लिए, एसएससी और रेलवे और बैंकिंग के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है यह टॉपिक। आज हम लोग सीखेंगे कि आवर्त क्या होता है। मैथ का टॉपिक और सबसे ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से टॉपिक से उठाता है तो एक क्वेश्चन इससे फिक्स है। इस बार भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि आवर्त क्या है। आवर्त जिसको हम क्या कहते हैं, रैकरिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, रैकरिंग। जब किसी भिन्न को दशमलव में बदला जाए, जब किसी भिन्न को दशमलव में बदला जाए और एक ही अंक दशमलव के बाद रिपीट करता हो, तो उस रिपीट किए हुए अंक के ऊपर लाइन खींचना ही क्या कहलाएगा, आवर्त कहलाएगा। तो चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल से समझें क्या है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जैसा आपका फॉर एग्जाम्पल से देखेंगे, मान लीजिए कि 5/3 लिखा गया, 5/3 लिखा गया है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करिएगा 5, एक मर्तबे लगेगा 3, 2, अब नहीं लगेगा 0.0, 3 छके क्या 18, फिर 2, फिर 0, फिर 3 छके 18, फिर 2, फिर 0, फिर 3 छके 18, फिर 2। तो ऐसा यह प्रोसेस और यह भी प्रोसेस क्या होते जा रहा है, चलते जा रहा है। यानी दशमलव के बाद जो भी अंक है वो इनफाइनाइट बार लिखा गया है। वो कितने बार लिखा गया है, यानी बहुत बार आते जाएगा, इसका इनफाइनाइट बार लिखा जाएगा। तो इसी को छोटा रूप में लिखने के लिए, हम लोग इस पर एक यूज करते हैं, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1.6 पर आवर्त। तो यही संकेत करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, आवर्त। समझे ना, इसी लाइन को डिनोट किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। अर्थात आवर्त का मीनिंग है क्या, कि दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं, दशमलव के बाद कोई अंक बार बार रिपीट कर रहा हो, तो उसको लिखने की कला को हम क्या लिखने की कला, एक उसके ऊपर लाइन खींच दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आवर्त। अब चलिए इसका और एग्जाम्पल से समझा जाए। चलिए जैसे सेकंड एग्जाम्पल से हम समझें। जैसे हम लिखते हैं 2/3, क्या लिखते हैं, 2/3। तो इसे भी डिवाइड करिएगा, 2/3 यानी 2 में 3 से डिवाइड करिएगा, तो 0.666 आते जाएगा। क्या आते जाएगा, 0.66 आते जाएगा। अब 0.6 पर क्या दे देंगे, हम रैकरिंग दे देंगे। तो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, रैकरिंग कहते हैं। जैसे 1/3 लिखिएगा, तो 1/3 तो 0.333 आते जाएगा। तो 0.3 पर हम क्या दे देंगे, रैकरिंग दे देंगे। तो आइए इसका कुछ एग्जाम्पल से देखा जाए कि इसका आगे का कॉन्सेप्ट देखा जाए कि इस रैकरिंग वाले सवाल को कैसे हम भिन्न में चेंज करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे इस एग्जाम्पल से समझा जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो इसका मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग क्या है, पहले ये समझिए। जैसे इसका मीनिंग है, तो ये जो लिखा गया है 4.1232323, यानी 23 कितना, इनफाइनाइट बार लिखा गया। तो उसी 23 को एक जगह लिखने के लिए हम 23 पर क्या लगा देंगे, रैकरिंग लगा देंगे। अब हम लोग इसको
ये भिन्न में कैसे चेंज करना है, सो आइए देखते हैं। तो इसका बेसिक नियम भी है जो कि x इजकल टू x लेकर बनाया जाता है, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा आएगा। इसका इजकल टू x लेकर बनाइएगा तब थोड़ा और जाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन उसमें होगा और बड़ा आपका रिजल्ट भी आएगा। लेकिन इसको x पर बनाइएगा तो वो कंपटीशन में जानिए रहे हैं कि आज के टाइम कितना है, कितना कम कर दिया है एग्ज़ाम में टाइम सा। अब इसमें देखना है कि आपका शॉर्ट में इसको कैसे बनाया जाएगा, इसको शॉर्ट में कैसे बनाया जाएगा। सो देखिए आते हैं। तो इसमें जो भी दशमलव के पहले अंक लिखा हुआ है उसको पूर्णांक में लिख देना है। दशमलव के पहले अंक जो भी लिखना है उसे हम क्या पूर्णांक में लिख देना है, डिवाइड बाय दशमलव के बाद जो भी अंक लिखा हुआ है उसे हम अंश में लिख देते हैं। अंश में लिख दिए। अब दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं दिया हुआ है, अर्थात जो अंक पर रेकरिंग नहीं दिया हुआ है उसको क्या कर देना है, इससे माइनस कर देना है। -1 पर रेकरिंग नहीं दिया हुआ है तो उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अब नीचे हमें देखना है जितना दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग होगा, दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग होगा उतना नीचे 9 रख देना है। अर्थात 2 अंक पर रेकरिंग है, 1 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को क्या लिख देना है, 9 लिख देना है। और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उतना क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। तो एक अंक पर क्या है, रेकरिंग नहीं है तो उतना क्या लगा देना है, 0। अब इसी को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो देखिए सॉल्व हो जाएगा 4.122/990। अगर यह कट रहा है तो इसको काटेंगे और नहीं कट रहा है तो इसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो ये कट कर आपका कितना हो जाएगा, 4.61/495। यही आपका क्या हो गया, आपका भिन्न हो गया। तो देखें दोस्तों, इसी तरह हम लोग रेकरिंग वाले को भिन्न में चेंज करना सीखें। तो और सब एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखिए आगे आइए। चलिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं कि इस एग्जाम्पल को हम भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो जो भी दशमलव के पहले अंक लिखा हुआ है उसको हम भिन्न में पूर्णांक में लिखेंगे। 2 पूर्णांक, दशमलव के बाद जो भी अंक लिखा हुआ है उसको हम अंश में लिखेंगे। दशमलव के बाद जो अंक पर जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करना है, माइनस के रूप में लिखना है। दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग होगा उतना नीचे 9 लगाना है। दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उतना अंक पर क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो 1608 2 पूर्णांक 1608 2 पूर्णांक 1608 आप बटे 900 ये 9900 हो जाएगा। अगर यह कट रहा है तो इसको काटेंगे और नहीं कट रहा है तो इसको क्या कर देंगे, नहीं काटेंगे। जैसे इसको कट रहा है तो 134/825 हो जाएगा। 2 पूर्णांक 134/825 यही आपका क्या हो गया, भिन्न में चेंज हो गया। तो कैसा लगा वीडियो, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसका आगे का क्लास जैसे रेकरिंग वाले को प्लस माइनस कैसे करना है, जैसे यही दे देगा कि प्लस 3.216 पर रेकरिंग दे दिया, यानी प्लस माइनस करना है। तो उस प्लस माइनस को किस तरह सॉल्व करना है एक ये, और इसके बाद इसी में आएंगे कि दशमलव के पहले, यानी दशमलव के पहले जैसे ये लिखा हुआ है 4.216 और यहाँ
दशमलव के पहले अगर रेकरिंग लगा हुआ है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसका जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो इसके बाद वाले का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, जो कि कॉन्सेप्ट है आपको प्लस माइनस इसको क्या कैसे करना है, प्लस और माइनस किस तरह किया जाता है, और दशमलव के पहले अगर लाइन लगा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होता है। जय हिंद दोस्तों, बाय।